मशहूर किताब मार्केट विज़र्ड्स आखिर कामयाबी का क्या राज बताती है। इस तज्जिये में हम किसी फॉर्मूले पर नहीं बल्कि उस माइंडसेट पर बात करेंगे जो दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करता है। तो सवाल यह है कि मार्केट में महारत हासिल करने का असल राज आखिर है क्या? क्या ये कोई खुफिया स्ट्रैटेजी है या कोई बहुत ही पेचीदा एल्गोरिज्म? अक्सर लोगों को यही लगता है कि कामयाब ट्रेडर्स के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती है जिससे वो मार्केट की अगली चाल का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन मार्केट विज़र्ड्स हमें बताती है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और गहरी है। कामयाबी की कोई भी इमारत एक मजबूत बुनियाद पर ही खड़ी हो सकती है, और ट्रेडिंग की दुनिया में ये बुनियाद है अपने सरमाए की हिफाजत करना। किसी भी हिकमत अमली या मुनाफे के बारे में सोचने से भी पहले एक ट्रेडर का पहला फर्ज अपने पास मौजूद रकम को बचाना है। ये बात इस ख्याल को बिल्कुल वाज़ेह करती है कि मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं बल्कि बड़े नुकसानात से बचना है। एक बहुत बड़े ट्रेडर गुजरे हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स। उनका भी यही फलसफा था कि नुकसान को कंट्रोल करना मुनाफा कमाने से कहीं ज़्यादा अहम है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सरमाए को बचाया कैसे जाए। इसका सबसे अहम टूल है पोजीशन साइजिंग। ये एक सादा सा उसूल है कि हर ट्रेड में कितना पैसा खतरे में डालना है। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह है जो एक गलती को मुकम्मल तबाही बनने से रोकता है। इसकी एक आम मिसाल है ये 2% का असूल। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड पर अपने कुल सरमाए के 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेते। यही छोटी सी आदत लंबे अरसे में बका और नाकामी के दरमियान असल फर्क बनती है। ठीक है, तो जब सरमाए की बुनियाद पक्की हो गई तो अब हम आते हैं अगले लेवल पर, और वो है अंदर का खेल। मार्केट विज़र्ड्स बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग असल में एक नफ्सियाती चैलेंज है। इसे ऐसे समझें कि हर ट्रेडर के अंदर दो दिमाग लड़ रहे होते हैं। एक है जज्बाती दिमाग जो डर लालच में आकर फैसले करता है, और दूसरा है सिस्टम वाला दिमाग जो उसूलों और डिसिप्लिन पर चलता है। कामयाबी का दारोमदार इसी बात पर है कि कंट्रोल किस दिमाग के हाथ में है। एड सेकूटा, जो इस किताब के एक और लेजेंड हैं, उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उनके मुताबिक दुनिया का बेहतरीन तकनीकी सिस्टम भी बेकार है अगर कोई शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। असल जंग मार्केट से नहीं बल्कि अपने आप से है। तो जब रिस्क भी मैनेज हो गया और नफ्सियात पर भी काबू पा लिया, तब आता है कामयाबी का तीसरा सतून, यानी एक ऐसा सिस्टम ढूंढना जो ट्रेडर की अपनी शख्सियत के साथ मेल खाता हो। देखें, मार्केट विज़र्ड्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जितने भी ट्रेडर्स थे सबका अपना अलग स्टाइल था। कोई ट्रेंड के साथ चल रहा था तो कोई ट्रेंड के उलट जा रहा था। कोई छोटे पैटर्न्स पर काम करता था तो कोई बड़े ब्रेकआउट पर। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई एक बेहतरीन तरीका नहीं है। तो यहां सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि किसी और की हिकमत अमली को सिर्फ कॉपी कर लेना कामयाबी की जमानत नहीं है। एक सिस्टम तभी काम करता है जब वो ट्रेडर की अपनी नफ्सियात, उसके सब्र की सतह और रिस्क लेने की सलाहियत से हम आहंग हो। तो इन सब बातों के बाद आखिर मार्केट विज़र्ड्स का असल राज है क्या? देखें, ये कोई एक चीज नहीं है, ये कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये इन तमाम उसूलों का एक मजमुआ है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलें कुछ लेजेंड्स के बुनियादी फलसफों पर एक नजर डालते हैं। रिचर्ड डेनिस ने साबित किया कि डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा, सबसे पहले अपना सरमाया बचाओ। एड सेकोटा ने जज्बाती कंट्रोल को सबसे ऊपर रखा, और मार्टी श्वार्ट्ज ने सिखाया कि मार्केट के साथ साथ बदलना कितना जरूरी है। तो ये है वो कामयाबी का अहराम या पिरामिड जिसकी हमने बात की। सबसे नीचे बुनियाद में है सरमाए की हिफाजत, उसके ऊपर है जज्बात पर काबू, फिर आता है अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, और सबसे ऊपर है मार्केट के हिसाब से खुद को ढालने की सलाहियत। और आखिर में हम उसी एक ताकतवर बात पर वापस आते हैं जो इस पूरी किताब का निचोड़ है। असल चैलेंज बाहर नहीं, अंदर है। तो ये तज्जिया इस एक सवाल पे आकर ख़त्म होता है कि अगर असल जंग मार्केट से नहीं अपने आप से है, तो वो कौन सा एक जज्बा है जिसे अपने फैसलों में काबू करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।